नमस्कार, मेरा नाम मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। इस समय मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर चिकित्सक हूँ। इससे पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर था। हमारी संस्था है एक संस्कृति संज्ञान संस्था। इसकी स्थापना हमने 4 वर्ष पूर्व की थी। हमारे ध्यान में आया कि हमारे समाज में लोगों में अपनी संस्कृति और धर्म में नृत्य प्रति आस्था बहुत कम हो रही है। क्योंकि मैं एक बच्चे का डॉक्टर हूं, तो मैंने ये देखा कि जो यंग लेडीज़ या यंग मदर्स आती हैं, उनके बच्चे भी साथ में आते हैं, तो मैंने महसूस किया कि उनमें अपनी संस्कृति और धर्म में जो आस्था है वो बहुत ही कम हो रही है। इस पर फिर हमने कुछ बौद्धिक लोगों की गोष्ठी बुलाई। उसमें इस विषय पर जब चर्चा हुई तो ये पाया गया कि इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि हमारे जो सनातन परिवार हैं, उनमें जो हमारे सनातन धर्म ग्रंथ हैं जैसे रामचरितमानस है, उसका पठन पाठन बहुत ही कम हो गया है। जबकि अगर मैं याद करता हूँ कि जब मैं बचपन में मैं बुलंदशहर ज़िले में रहता था, शीतलगंज मोहल्ले में, उस समय मैं देखता था कि हर घर में पूजा पाठ होता था। हर घर में लोग रामचरितमानस ऐसे ग्रंथों का रोज लोग पाठ करते थे। तो एक ये मुख्य कारण ये पाया गया। अब ये सोचा गया कि भाई ये जो पठन पाठन कम हो गया है, जब तक इसको परिवारों में रामचरितमानस या ऐसे धर्म ग्रंथों का पठन पाठन दोबारा शुरू नहीं होगा, तब तक समाज में अपनी संस्कृति और धर्म में आस्था को पैदा करना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए ये सोचा गया कि जो हमारी संस्कृति और धर्म के संरक्षक जो हमारे पुजारी हैं, वो पुजारी चाहे मंदिर से पूजा पाठ कराते हों या वो घरों से कर्म कांड करा रहे हैं, उनके द्वारा परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो घर में रामचरितमानस खरीदें। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी समय वो निकाल सकें, उसमें वो रामचरितमानस के कुछ श्लोकों को पढ़ें तो उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। अब उसके बाद ये विचार आया कि जो पुजारी हैं हमारे, उनकी क्या हालत है। जो हमारे पुजारी हैं, आप देखिए कि जो अन्य धर्म के, वो चाहे मौलाना हो या पादरियों हो, उनको केंद्र और राज्य सरकारें मासिक भत्ता देती हैं, लेकिन हमारे पुजारियों को तो नहीं मिलता है। तो जो हमारे जो पुजारी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो या धार्मिक स्थिति हो, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एक मौलाना या पादरी की है। तो सबसे पहले हमारी संस्था ने इस तरफ काम करना शुरू किया। क्योंकि जो पुजारी हैं, आप देखेंगे कि भारतवर्ष में कुछ बड़े मंदिरों को छोड़ दीजिए अगर आप, तो जो काफ़ी लाखों मंदिर, छोटे छोटे मंदिर हैं, उन मंदिरों की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। हमने इन पुजारियों को लेकर अब तक करीब 40 से 50 के बीच में छोटे बड़े कार्यक्रम किए हैं, और इसमें हजारों पुजारियों ने और हजारों समाज के अन्य गणमान्य लोगों ने, उसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यापारी लोग भी हैं, वो इसमें आए। और इन जो कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों के जो ज्ञापन हैं, हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए, जिसके फलस्वरूप आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसाम की सरकारों ने पुजारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। और इनमें से कुछ सरकारों ने पुजारियों को मासिक मानदेय देना तय भी कर दिया है। बाकी सरकारें भी कर रही हैं। इसके अलावा देखिए, जो पुजारी हैं, उनकी देखिए जो समस्या है, क्योंकि जो हमारा समाज है पुजारियों की समस्याओं से अनभिज्ञ है, आप ये समझिए। अब देखिए, कोई भी पुजारी है, एक वो मंदिर में पूजा पाठ कराता है, उसको वहाँ पे कई सारे तो ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे कि उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। वो पुजारी शायद उसके पिताजी और वो भी शायद उसी मंदिर, छोटे से मंदिर में वो करते आए हुए काम वो उसी मंदिर में करता है। उस मंदिर से जो भी 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये की जो
आय होती है उसी से वो मंदिर की देखभाल कर रहा है, उससे वो अपनी भी देखभाल कर रहा है नहीं? तो इस तरह की स्थिति है। तो जो हमारी संस्था है, हमारी संस्था ने हमारे साथ अब काफ़ी सारे व्यापारी भी जुड़ने लगे हैं, और हमने व्यापारियों से भी ये अनुरोध किया कि भाई आप इन पुजारियों की कुछ आर्थिक सहायता कीजिए। तो उन्होंने एक तरीका ये निकाला, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि भी घर घर में रामचरितमानस का पाठ हो। तो जो ये पुजारी हैं उन्होंने कहा कि भी इन पुजारियों द्वारा जो भी पुजारी 108 परिवारों को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनके नाम व नंबर हमारी संस्था को देगा, ऐसे पुजारियों को हम सम्मानित करेंगे और उनको व्यापारियों द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक पुजारी जी हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा है मंदिर का हमें। बहुत गरीब पुजारी जी हैं और वो बहुत से सालों से एक छोटे से मंदिर की देखरेख भी वही करते हैं, समझे, और अपना गुजारा भी वो परिवार का उसी चलाते हैं। उन्होंने वीडियो भेजा हमारे पास कि हमारे मंदिर की बहुत हालत ख़राब है और जो मेरे बच्चे हैं वो मना करते हैं कि अभी हम मंदिर की देखभाल नहीं करेंगे। मेरे बच्चे जो है मैंने जैसे तैसे उनको पढ़ाया है, एक शायद उनका बच्चा कहीं डॉक्टर भी बन गया है, एक बैंक में नौकरी कर रहा है। तो उनका ये कहना था कि भाई मेरे बाद, मैं तो चलो चला रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इस मंदिर की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, तो ये मंदिर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ये कहना था कि आप ये समझना चाहिए पूरे समाज को कि ये जो हमारे मंदिर हैं और ये जो पुजारी हैं, आप ये समझ लीजिए जब तक ये जीवित हैं तभी तक हमारी सनातन संस्कृति और धर्म जीवित है। और ये भी हमें समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष भी तभी तक जीवित है जब तक ये सनातन संस्कृति और धर्म हमारा जीवित है। तो इसलिए हमें मंदिरों का और इन पुजारियों की संरक्षण करना है, इनकी हमें देखना है कि कैसे हम लोग कैसे इनको आर्थिक और धार्मिक स्तर पे कैसे सहयोग कर सकें। अब एक दूसरा मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि भाई हमने ये पुजारियों से कहा कि भाई आप 108 परिवारों में रामचरितमानस का पाठ कराओ। तो इसका जो फायदा है वो पुजारियों को भी हो रहा है, समाज को तो हो ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी करीब 2 महीने पहले की बात है, एक नोएडा में सनातन मंदिर के पुजारी हैं, संतोष दुबे जी हैं, एक बड़ा अच्छा सेक्टर 19 में ये मंदिर है। उनकी बेटी का एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 30,000 रुपये खर्चा आएगा। उन्होंने हमारी संस्था में फ़ोन किया कि क्या आपकी संस्था हमें कुछ सहायता कर सकती है। हमने कहा ये बताइए पुजारी जी, आपने हमारी संस्था को, आपने कितने परिवारों को रामचरितमानस का पाठ कराया। उसने कहा मैंने जी करीब 55 परिवारों को करा दिया है, आपको मैंने लिस्ट भी भेजी है। मैंने कहा ठीक है। हमने क्या किया, उन परिवारों में हमारे लोगों ने फ़ोन किया कि भाई पंडित जी संतोष दुबे जी जो आपके पुजारी जी भी हैं, उनको कुछ समस्या है, उनकी बच्ची का ऑपरेशन होना है, उनको आप आर्थिक सहायता कीजिए। हमारा जो संस्थान है उसका ये फ़ोन नंबर है, ये सारा डिटेल है, इस पे आप जो भी उनको दान देना चाहते हो अपनी क्षमता के हिसाब से उनको आप उसमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए संस्कृति संज्ञान के, हम वो पैसा उन पुजारी जी को देंगे। तो आप ये देखेंगे उन 55 लोगों के द्वारा करीब 22,500 रुपये इकट्ठे हुए और वो हमने पुजारी जी को दे दिए। तो हमने यही कहा कि भी पुजारी जी देखिए, ये लोग जिनको आपने श्री रामचरितमानस पढ़वाना शुरू किया उनमें आपके लिए मान सम्मान और आदर बढ़ रहा है, और उन लोगों में हमने देखा है कि अपनी संस्कृति के प्रति भी आदर बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमारी संस्था इन पुजारियों के लिए काम कर रही है कि पुजारियों की आर्थिक स्थिति हो, और हमारे संस्था को काफ़ी व्यापारी लोग भी आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। हमारा पूरे जनमानस से भी यही अनुरोध है कि वो भी अपनी क्षमता के अनुसार हमारी संस्था को सहयोग कर सकते हैं। हमारी संस्था का जो लिंक है, बैंक के जो लिंक है वो दिया हुआ है हमारे YouTube चैनल पर भी, उसमें आप जाकर हमारी संस्था को भी सहयोग कर सकते हैं, और इससे हम जो भी पैसा हमारी संस्था को प्राप्त होगा हम उसे
ये छोटे छोटे मंदिर और इन पुजारियों की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए उसमें यूज़ करेंगे। धन्यवाद।